आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। नवी मुंबई की तर्ज पर बस रहा यूपी का ये जिला। 3000 एकड़ में बनेगा सपनों का शहर। किसानों को मिलेगा छप्पर फाड़ मुआवजा। कानपुर विकास प्राधिकरण ने नवी मुंबई मॉडल पर 3000 एकड़ में ग्रेटर कानपुर विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य शहर की बढ़ती आबादी, ट्रैफिक जाम और अव्यवस्थित शहरीकरण की समस्या का समाधान करना है। प्रयागराज के किसानों को राहत, बेमौसम बारिश से बर्बाद फसल का मिलेगा मुआवजा। प्रयागराज के किसानों के लिए अच्छी खबर है। बेमौसम बारिश से हुए फसल के नुकसान का मुआवजा मिलेगा। कृषि विभाग ने किसानों को राहत देते हुए कहा कि वे अपने क्षेत्र के बीच गोदाम, ब्लॉक या तहसील में शिकायत दर्ज कराएं। 33% से 50% तक नुकसान होने पर मुआवजा मिलेगा, जबकि 50% से अधिक नुकसान होने पर बीमा कंपनी मुआवजा देगी। यह कदम किसानों को बेमौसम बारिश से हुए नुकसान से उभरने में मदद करेगा। महिला विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा बनकर राधा ने बढ़ाया जौनपुर का मान। जश्न का माहौल। जौनपुर जिले के मड़ियाहू के अजोसी गांव निवासी राधा यादव 2025 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का हिस्सा बनकर जिले का मान बढ़ाया है। उनकी सफलता पर उनके जिले व गांव में जगह जगह जश्न का माहौल है। उन्होंने फाइनल मैच में 5 ओवर गेंदबाजी करते 45 रन दिए तो अंतिम में बल्लेबाजी करते हुए 3 रन बनाकर नॉट आउट रही। उन्होंने टूर्नामेंट के आखिरी लीग मैच में बांग्लादेश के खिलाफ अपना पहला मैच खेला, जिसमें उन्होंने 30 रन देकर 3 विकेट लिए। उत्तर प्रदेश का यह जिला अब नहीं कहलाएगा गरीब, बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति की नई पटकथा लिखी जा रही है। लंबे समय से आर्थिक रूप से पिछड़े कहे जाने वाले प्रदेश के बांदा जिले में अब विकास की गाड़ी रफ्तार पकड़ने जा रही है। यूपीडा यहाँ 576 हेक्टेयर क्षेत्र में एक विशाल औद्योगिक कॉरिडोर विकसित करने जा रहा है। इस परियोजना से न केवल प्रदेश के जिला बांदा की तस्वीर बदलेगी, बल्कि बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा मिलेगी। पप्पू, टप्पू और अप्पू INDI गठबंधन के 3 बंदर। योगी का राहुल, तेजस्वी और अखिलेश पर तंज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दरभंगा में बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस, राजद और सपा पर हमला बोला। उन्होंने INDI गठबंधन को 3 बंदर बताते हुए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। योगी ने राम मंदिर के मुद्दे पर भी विपक्ष को घेरा और डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने मुफ्त राशन योजना का भी उल्लेख किया। 2 दिन में अतिक्रमण नहीं हटाया तो यूपी के इस जिले में चलेगा बुलडोजर। टीम ने दुकानदारों को फटकारा। उत्तर प्रदेश के एक जिले में प्रशासन अतिक्रमण को लेकर सख्त हो गया है। दुकानदारों को 2 दिन में अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया गया है, अन्यथा बुलडोजर चलाने की चेतावनी दी गई। इस चेतावनी के बाद दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। यूपी में ठंड के साथ कोहरा देगा प्रदेश में 10 तक घटेगा रात का तापमान। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। यूपी में मौसम अब बदल गया है। दिन में तीखी धूप का असर कम हुआ है तो वहीं रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में मोन्था तूफान का असर छटने के बाद मौसम में अचानक बदलाव नजर आया है। ज़्यादातर जगहों पर दिन में गुनगुनी धूप होने और रात में हल्का पारा गिरने से मौसम अब सुहाना होने लगा है। मौसम विभाग का कहना है कि आज से पूर्वी यूपी और तराई इलाकों में सुबह के वक्त धुंध और कोहरे का असर देखने को मिलेगा। यहाँ चलना संभल संभल कर। खूनी हाईवे बना यूपी का ये मार्ग। 85 किलोमीटर के सफर में मंडरा रहा खतरा। कानपुर सागर हाईवे, जिसे खूनी हाईवे भी कहा जाता है, बिना डिवाइडर के होने के कारण खतरनाक है। रात में अंधेरा और रोशनी की कमी के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। पुलों पर रेडियम पट्टी नहीं है और जेब्रा क्रॉसिंग भी गायब है। भारी यातायात और बेसहारा गोवंश भी खतरे का कारण बनते हैं। अधिकारियों ने सुधार के वादे किए, लेकिन स्थिति आज भी चिंताजनक है। सीएम योगी ने बच्चों को चॉकलेट दी और दुलारा। अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में प्रदेश भर से आए फरियादियों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। पीड़ितों ने पुलिस कार्रवाई पर असंतोष जताया, खासकर चोरी और जमीन कब्जे के मामलों में। मुख्यमंत्री ने इलाज के लिए आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया और बच्चों को चॉकलेट देकर प्रोत्साहित किया। सरकार प्रदेशवासियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए संकल्पित है।
उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के पवित्र तीर्थ स्थल शुक्रताल में आयोजित कार्तिक गंगा स्नान मेला इस वर्ष आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुपम संगम बन गया। गंगा तट पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या में देश के प्रसिद्ध गायक पद्मश्री कैलाश खेर ने अपनी अलौकिक आवाज से ऐसा जादू बिखेरा कि पूरा शुक्रताल के गंगा घाट हर हर गंगे और बम बम बोले के जय घोष से गूंज उठा। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की सीधी भर्ती की तैयारी, 20,000 पद खाली। उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता, सहायक अध्यापक और प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने जिला विद्यालय निरीक्षकों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसमें 31 मार्च 2026 तक की संभावित रिक्तियां भी शामिल होंगी। प्रदेश भर में लगभग 20,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, जिनकी भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। कानपुर में पैसेंजर ट्रेन से कटकर 5 बंदरों की मौत, रेलवे ट्रैक पर झुंड में बैठे हुए थे। कानपुर के शिवराजपुर में एक दुखद घटना में पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से रेलवे ट्रैक पर बैठे 5 बंदरों की मौत हो गई। यह हादसा पकरा क्रॉसिंग के पास हुआ, जहां बंदरों का एक समूह ट्रैक पर बैठा था। घटना के बाद रेलवे की टीम ने समाज सेवी की मदद से मृत बंदरों को ट्रैक से हटाया। पुलिस ने मामले की सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी है। लखीमपुर में 2 बाइकों की टक्कर में जीजा साले समेत 3 की मौत, 1 की हालत गंभीर। लखीमपुर में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में जीजा साले भी शामिल हैं। घटना सेमराजानीपुर मोड़ के पास हुई, जब दोनों बाइकें आपस में टकरा गईं। घायल को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के हवाई सर्वेक्षण के दौरान वन विभाग ने मार गिराया आदमखोर भेड़िया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रविवार को बहराइच दौरे के दौरान भेड़िया के एक बच्ची को उठा ले जाने की सूचना से सनसनी फैल गई। वन विभाग की टीम बेहद मुस्तैद हो गई और मुख्यमंत्री के बहराइच के हवाई सर्वेक्षण के दौरान ही आदमखोर भेड़िए को मार गिराया। बिहार से यूपी को साधने का प्लान, कैसे योगी केशव बनाम अखिलेश चल रहा शहमात का खेल। बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर केशव प्रसाद मौर्य सहित तमाम बीजेपी के दिग्गज एनडीए को जिताने के लिए मशक्कत कर रहे हैं, तो सपा अखिलेश यादव भी अपने करीबी नेताओं के साथ महागठबंधन के लिए जुट गए हैं। इस तरह बिहार से यूपी के सियासी समीकरण सेट किए जा रहे हैं। अंधेरे कुएं में समाई रिहांश की हंसी, 33 घंटे बाद मिली लाश, बेसुध हुए पिता और मां रुला देंगी ये तस्वीरें। आगरा के थाना केरावली के गांव बाकंदा खास में पिता के सामने खेत पर बने कुएं में गिरने से 5 साल की रिहांश की मौत के बाद से परिवार में चीख पुकार मची है। मां मनोज देवी के आंसू नहीं रुक रहे, वह बार बार बेटे को पुकार रही हैं। पिता राम गोपाल सिंह का भी हाल बेहाल है, वे भी रोए जा रहे हैं। रविवार को बच्चे के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए गाँव के अलावा अन्य लोग भी पहुंचे। यूपी के इस जिले में बाघ का आतंक, सुबह सुबह गन्ना छील रहे किसान पर बोला हमला। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में बाघ का आतंक फैल गया है। यहां गन्ना छील रहे किसान पर बाघ ने सोमवार की सुबह सुबह हमला बोल दिया। इस घटना से हड़कंप मच गया। बाघ की दहशत लोगों के चेहरों पर नजर आने लगी है। लोगों ने वन विभाग को उसकी जानकारी देकर जल्द से जल्द कार्रवाई करने और घायल किसान का इलाज करने के साथ ही उसे मुआवजा देने की मांग भी की है। किसानों ने कहा है कि बाघ को पकड़ने के लिए क्षेत्र में गश्त बढ़ाई जानी चाहिए। ज्वेलरी स्टोर से महिला कर्मचारी 2.5 करोड़ का सोना चुराकर हो गई फरार, लोन चुकाया, प्लॉट खरीदा। लखनऊ के गोमती नगर थाना क्षेत्र में स्थित ज्वेलरी स्टोर में एक बड़ी चोरी का मामला सामने आया है। आरोप है कि महिला कर्मचारी स्टोर से करोड़ों का सोना लेकर फरार हो गई। मामला सामने आने के बाद आरोपी महिला कर्मचारी को चोरी का सामान लौटाने की मोहलत दी गई थी, लेकिन अब वह फरार है। मेरठ देश का दूसरा और यूपी में नंबर 1 प्रदूषित शहर, सांसों में जहर घोल रही हवा, जिम्मेदार मौन। देश की राजधानी दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर मेरठ शहर की हवा अब जानलेवा होती जा रही है। यहाँ की फिजा में घुला जहर न केवल लोगों की सांसों पे भारी पड़ रहा है, बल्कि दिल और फेफड़ों को भी धीरे धीरे कमजोर कर रहा है। रविवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताज़ा आंकड़ों में मेरठ देश का दूसरा और एनसीआर का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर दर्ज हुआ। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 394 तक पहुँच गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। नोएडा में आज से शुरू होगा एसआईआर, घर घर जाकर टीम करेगी वोटर वेरिफिकेशन। यह रहेगा कार्यक्रम।
जिले में विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 4 नवंबर यानी आज से शुरू हो रहा है। डीएम व जिला निर्वाचन अधिकारी मेधा रूपम ने बताया, अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी योग्य मतदाता सूची में शामिल हों। वोटर लिस्ट और जिनके वोटर ID कार्ड में गलतियां हैं उन्हें सही किया जा सके। जनता दर्शन, एक फरियादी से मिले सीएम योगी, अफसरों को दिए निर्देश, समस्या सुलझाने के बाद फीडबैक लें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवंबर माह के पहले सोमवार को भी जनता दर्शन किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कई जनपदों से आए एक पीड़ितों के पास पहुंचकर उनकी समस्या सुनी, फिर अफसरों को निर्देश दिया कि निश्चित समय अवधि में उचित निस्तारण कराएं और पीड़ितों से फीडबैक लें। इस दौरान लगभग 60 से अधिक पीड़ितों ने एक कर अपनी समस्या से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। फरियादियों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर प्रदेशवासियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए संकल्पित है। किसानों के लिए सुनहरा मौका, रबी फसलों के बीज पर 50% मिलेगा अनुदान, करना होगा सिर्फ ये काम। लखीमपुर के किसानों के लिए खुशखबरी, रबी सीजन में गेहूं, सरसों, चना, मटर और मसूर जैसे फसलों के प्रमाणित बीज अब 50% अनुदान पर मिलेंगे। यह बीज राजकीय कृषि बीज भंडारों और कृषकों जैसे केंद्रों पर उपलब्ध हैं। शरतकालीन गन्ने के साथ सरसों की खेती के लिए मुफ्त बीज भी मिलेगा। किसानों को बीज खरीदते समय बिल जरूर लेने की सलाह दी गई है। यूपी में फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने से लेकर भुगतान तक के मामलों की होगी जांच, अस्पताल की भी हुई पहचान। उत्तर प्रदेश के साचीज के पोर्टल में छेड़छाड़ करके सिर्फ 300 फर्जी आयुष्मान कार्ड ही नहीं बनाए गए हैं, बल्कि मरीजों को भर्ती करके उनका बिल भुगतान कराने की भी कोशिश की गई है। प्रदेश में करीब 70 मरीजों का अग्रिम संस्तुति पत्र साचीज के पोर्टल पर भेजा गया है ताकि उनके उपचार में आने वाले खर्च को हासिल किया जा सके। आयुष्मान कार्ड के फर्जीवाड़े का मामला सामने आने के बाद बिल का मामला भी पकड़ में आ गया है। इन सभी अस्पतालों को भी चिन्हित किया गया है। इनके हर तरह के भुगतान पर रोक लगा दी गई है। अस्पतालों की जाँच के लिए अलग से टीम गठित की गई है। अपहरण उद्योग के राज में 30,000 किडनैपिंग, 60 नरसंहार, राजद के शासनकाल, योगी का जोरदार हमला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजद, कांग्रेस और सपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राजद के शासनकाल को अपहरण उद्योग बताया और कहा कि उस दौरान बिहार में 30,000 से अधिक अपहरण हुए थे। उन्होंने वर्तमान सरकार के विकास कार्यों की सराहना की और एनडीए के पक्ष में मतदान करने की अपील की। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।